प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, जो कि एक इलेक्टिव पेपर है, जिसमें यूनिट 3 हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। जिसमें हमारा पॉइंट्स है आज का अदर कंट्रोल सिस्टम। कौन कौन से अदर कंट्रोल सिस्टम होते हैं ताकि हम सेफ और एफिशिएंट ऑपरेशन कर सकें। तो इसके लिए आता है TCS, यानी ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। इट इंक्लूड्स components such as speed control, braking, acceleration and door operation। ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो है इंश्योर करता है कि ट्रेन मेंटेन करे सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड adhere टू प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। जो भी पहले से शेड्यूल जो है दिया गया है, वो शेड्यूल जो है वो फॉलो करे, है ना। शेड्यूल में किसी तरीके का कोई भी दिक्कत को का सामना ना करना पड़े या किसी तरीके का डिले वगैरह ना हो। Signaling system use a combination of signal, track circuit and interlocking mechanism to control the movement of train and prevent collision. The system provides visual and audible indications to train operator and station personnel regarding track conditions, speed limits, and other important information। तीसरा है कम्युनिकेशन सिस्टम। ये इमरजेंसी रिस्पांस और स्मूथ ऑपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये इनेबल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, मेंटेनेंस पर्सनल और अदर स्टेक होल्डर के साथ। इसमें दो वे रेडियोज, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स, इंटरकॉम्स और डाटा नेटवर्क इंक्लूडेड होता है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत। चौथा है पावर कंट्रोल सिस्टम। मेट्रो सिस्टम रिक्वायर करता है सोफिस्टिकेटेड पावर कंट्रोल सिस्टम, जो कि सप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल पावर टू ट्रेन स्टेशंस और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, मॉनिटर्स इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स एंड कंट्रोल करता है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, कि भाई ट्रेन के ऑपरेशंस के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हमारा यहाँ पे है। अगला है फेयर कलेक्शन सिस्टम। फेयर कलेक्शन सिस्टम मैनेज करता है टिकटिंग एंड पेमेंट प्रोसेस को, जो कि इंक्लूड करता है टिकट वेंडिंग मशीन, गेट फेयर गेट्स, स्मार्ट कार्ड और अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट को। ये जो सिस्टम होता है फेयर कलेक्शन सिस्टम, ये ट्रैक करता है फेयर ट्रांजेक्शन्स को कि कितना लोगों ने टिकट खरीदा और किस रेट का टिकट खरीदा, और प्रोवाइड करता है एक रेवेन्यू डाटा कि भाई एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना प्राप्त हुआ है, ताकि इंटीग्रेट किया जा सके विद अदर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के साथ। अगला है सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम। ये इसमें हमारा पैसेंजर की सेफ्टी और स्टाफ की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए किया जाता है। इसमें इंक्लूडेड होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न, CCTV कैमराज, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी अलार्म, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ताकि सिक्योरिटी पर्सनल कंट्रोल सेंटर में बैठकर मॉनिटर कर सके कि भाई कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, और उस एक्टिविटी के बेसिस पे अगर कहीं पे सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है तो उसको पकड़ा जा सके। ओके। सातवां मेंटेनेंस एंड डायग्नोस्टिक सिस्टम। मेंटेनेंस एंड डायग्नोस्टिक सिस्टम to maintain the to maintain metro system in good operating condition,
maintenance and diagnostic systems are utilized. These systems include remote monitoring, pre predictive maintenance, and fault detection tools. They help identify potential issues, schedule maintenance tasks, and optimize system performance. तो मतलब डायग्नोस्टिक सिस्टम और मेंटेनेंस होता है ताकि प्रॉपर हम मेंटेनेंस कर सकें, ताकि हमारा किसी तरीके का कोई रिस्क या ज़्यादा बातों को बढ़ाया ना जा सके, यानी सिस्टम हमारा प्रॉपर तरीके से स्मूथली वर्क कर सके। अगला पॉइंट्स है जो कि है प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स जिसको पीएसडी भी कहते हैं या प्लेटफॉर्म एज डोर भी कहते हैं, ये एक सेफ्टी सिस्टम होता है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है इन मेट्रो स्टेशंस, कई बार रेलवे स्टेशंस पे भी यूज किए जाते हैं, बट ज़्यादातर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जो है ये आपका मेट्रो स्टेशंस पे यूज किए जाते हैं ताकि सेपरेट किया जा सके प्लेटफॉर्म एरिया को फ्रॉम द ट्रैक से। ये कंसिस्ट करता है ट्रांसपेरेंट और ऑब्क्यू बैरियर दैट लाइंस ऑफ एज ऑफ प्लेटफॉर्म रनिंग पैरेलल टू द ट्रेन ट्रैक, है ना, पैरेलल टू होता है ट्रेन ट्रैक के। और कई बार ट्रांसपेरेंट भी होता है, कई बार पूरा ढका हुआ भी होता है, लेकिन जब ट्रेन आता है तो वहां पे डोर जो है ओपन हो जाता है और ट्रेन चला जाता है तो फिर से बंद हो जाता है। जो प्राइमरी फंक्शन होता है हमारा या पर्पस होता है प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर का, वो होता है इनहेंस पैसेंजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बाय प्रिवेंटिंग एक्सीडेंटल फॉल और intentional act such as suicide attempt on the track। तो मतलब सुसाइड ना हो, एक्सीडेंटल फॉल ना हो, यानी सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपका प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जो है बनाए जाते हैं बाय क्रिएटिंग अ फिजिकल बैरियर बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन ट्रैक्स। These doors minimize the risk of accidents, improve crowd control, provide controlled entry and exit system for passengers। मतलब पैसेंजर की ओवरऑल सेफ्टी को देखते हुए ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जो है प्रोवाइड किया जाता है। जो डोर है ये टाइपिकली सिंक्रोनाइज्ड होता है विद ट्रेन शेड्यूल एंड ओपन ऑटोमेटिकली व्हेन ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन। दिस ensures that doors only open when train has come to complete stop and platform is aligned with the train door। The synchronized opening and closing of platform screen door help to maintain a consistent airflow through the station and improve efficiency of air conditioning system। मतलब पैसेंजर्स को जब जरूरत होगा तभी गेट खुलेगा और बंद होगा, बाकी बीच में वो बंद ही रहेगा, कितना भी उस पे हाथ पैर मार लो वो नहीं खुलने वाला। एक बार अगर स्टेशन से चला गया, प्लेटफॉर्म से ट्रेन ओपन हो गई तो। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर ऑफर सेवरल बेनिफिट, कई सारे बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। सबसे पहला पैसेंजर सेफ्टी, दूसरा है सिक्योरिटी इनहेंस, तीसरा एयर क्वालिटी इंप्रूव, चौथा नॉइज रिडक्शन। तो ये चार बेनिफिट्स हैं। आई होप कि ये चारों पॉइंट्स समझ में आया हो। स्क्रीन डोर जो प्लेटफॉर्म पे लगते हैं वो, यानी जिसको शॉर्ट में पीएसडी कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर आप बता सकते हो। उसी तरीके सी बी टी सी, इसका
फुल फॉर्म क्या होता है, टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये कई बार ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं और ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही कई बार बड़ा काम कर जाता है। ओके, आई होप कि ये तमाम पॉइंट्स आपको जो है समझ में आए हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।